और आपके भी ऊपर मतलब गालियों का प्रहार किया गया। पूरा पूरा एकदम कस के, थोड़ा भी उसमें कमी नहीं। जो धमकी वाला मामला है ये कहाँ तक सही है? वो मेरे सामने हुआ है। अच्छा जब वो सरपंच साहब फोन किए ना, जी, तो वो आदमी वो डायरेक्ट सीधा धमकी दिया कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, इसका इंजाम बहुत जल्द मिल जाएगा। और उसके बाद ही आग लगा। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, 20 मिनट के अंदर में यहाँ आग लगा। कैसे धमकी दिया था, सामने से या फिर कॉल पे? फोन पे ऐसा बोला, और उसके ठीक 15 मिनट के बाद 15-20 मिनट बाद कितने का नुकसान यहाँ हुआ होगा? यहाँ पर 8-9 लाख का क्षति क्या हो लगता गया। है इसमें किनका किनका हाथ हो सकता है, क्या शक है? जब धमकी देगा, खुद चैलेंज खुल करके जो आदमी चैलेंज कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। इंसाफ की आवाज को दबाने की है ये साजिश। एक फैसले ने मुझको बर्बाद कर दिया। दोस्तों सलाम आदाब, आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको बिहार के दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की दिखा रहा हूं। तस्वीरों में एक आशियाना जो कि जला और राख और खाक बना हुआ है। ऊपर जो छप्पर था, जो छावनी था, वो अभी पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो चुका है। और नीचे जो जमीन जहां से लोग अपने ये जो स्थल है, इस जगह पे एक पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन का केंद्र था ये। और यहाँ पर इससे पहले कई सारी सैकड़ों और हज़ारों मुर्गियां, मैं कह लूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों मुर्गियों को जलने की खबर आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। और उसकी तस्वीरें भी हैं, जो सच्ची तस्वीरें आपको सामने लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी ये धरती, ये ज़मीन पूरी तरह से खाक बना है, राख बना है, जो कि आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सच्ची तस्वीरें हैं, कोई बनावटी तस्वीरें नहीं है। डायरेक्ट ग्राउंड जीरो पर ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशलिस्ट टीम पक्की खबर यहां पहुंची है और इस मामले की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में उप सरपंच थे और अभी वर्तमान में रतनपुर के सरपंच पति भी है। अब सरपंच का जो पद होता है, उनका जो कार्य होता है, वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कहीं ना कहीं फैसला तो करेंगे ही, इंसाफ तो करेंगे ही। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि इंसाफ की आवाज को दबाने की है एक साजिश, एक फैसले ने मुझको बर्बाद कर दिया। वो स्थल है जो यहाँ जो आग लगाया गया, और किसके लिए आग लगाया गया, क्या साजिश हुई, वो सब बातें बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। जी, क्या शुभ नाम है? कपिलेश्वर राम, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। ये हम वन से आ रहे थे तो आग देखे लगे हुए हैं, तो हम सुशील जी के कहें कि जो आग लगा हुआ है, तो कहा आग नहीं लगा हुआ है, जो देखता हूँ बढ़ के। तो 10 डेग आया, देखा आग लगा हुआ। लाइन से जोरल है। आप सबसे पहले आप देखे, हम फिर उसके बाद कैसे क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। वो हमको पता नहीं है कि कैसे। आप लोग मिल करके, जैसे ग्रामीण लोग थे, आप लोग के अलावा जो भी सारा चीज बताइए। जो ये तोड़ फोड़ हुआ ना, तो टेंगारी लेकर के मैंने जाल काटा, मुझाने के लिए जाल काट करके मैं मुझाया। भीतर घुसे, गेट में ताला लगा हुआ था, तो जाल काटे टेंगारी से, जब जा करके घुसे। क्या लगता है, जब ये बंद पड़ा था तो फिर इसमें आग लगाने वाले कौन हो सकते हैं? इसको भी मामला नहीं है हमको पता। आपको नहीं पता है? नहीं। लेकिन आपने देखा कि पूरे में आग लगा हुआ था, बहुत भयानक आग लगा हुआ था। पूरे और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मामले की हकीकत क्या है। वो स्थल है जो उसी सरपंच के उन्हीं का ये मामला है, जहां पर हम यहाँ पहुंचे हैं। अब उनके इस जगह को कौन आग लगाया, किसने बर्बाद किया, क्या साजिश है, उस हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं लोकल, जो यहाँ की आंखों देखा हाल बताएंगे, जो इस मामले में कौन शामिल है, किन पर शक है, और मामला एफआईआर तक पहुंचा है तो किन के नाम से पहुंचा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सच्ची तस्वीरें दिखाने के लिए कमतौल थाना क्षेत्र के रतनपुर गाँव में है एक ऐसी तस्वीरें जहाँ एक जमीन आपको राख बना हुआ, खाक बना हुआ मिल रहा है। इसका मुख्य कारण जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ है और मामले की असल हकीकत टीम पक्की खबर सच्ची तस्वीरें दिखाने के लिए जुड़ चुकी है। जानना चाहेंगे कि आखिर कौन है वो लोग जो किसी के पेट पर लात मारते हैं, यानी किसी के मुंह का आहार छीनते हैं, किसी की मेहनत को देखकर रहा नहीं जाता है। आखिर ये कौन है जो ऐसी साजिशें करते हैं, मानवता को भी भूल जाते हैं, मानवता को शर्मसार करना, इंसाफ के मुंह पर तमाचा लगाना, कानून को एक बड़ा चैलेंज करना। ऐसे लोग, इन पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं, और अगर हो भी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही एक मांग होगी यहाँ के लोगों की। हमारे साथ हैं यहाँ के लोकल। जी, क्या मामला है? हाँ, तो अभी आपको बता रहे थे साथ जी, वहाँ के जो अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष हैं, उनके साथ जी। इसके बाद मंदिर में ताला मार दिया। ताला खोलने के लिए सरपंच साहब उनको फ़ोन किए पंचायत के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं ताला नहीं खोलूँगा, चूँकि अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं वहाँ शिवालय में, है ना। तो
असामाजिक तत्व यदि वर्चस्व जमा ले तो अच्छी बात नहीं है ना। यही मामला है। और ताला जड़ दिया, ताला जड़ने के बाद सरपंच साहब बोले ताला खोल दो। ताला खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। सरपंच साहब बोले कि ताला नहीं खोलोगे तो मैं जाता हूँ ताला तोड़ करके, है ना, ताला तोड़ करके और मैं मंदिर अपने अंदर में लेता हूँ। तो वो बोला कि ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए, हमको जो करना होगा तुरंत ही भुगतना पड़ जाएगा। ऐसा उन्होंने मतलब सरपंच साहब को कहा? क्या नाम है जिसने ऐसा कहा, उनका क्या नाम है? चंदन कुमार ठाकुर उर्फ हीरो, यहीं का रहने वाला? यहीं के रतनपुर गांव के निवासी हैं, उपेंद्र ठाकुर के बेटा हैं। हाँ, एक सरपंच महोदय का ये जो स्थान है, ये जो पोल्ट्री फार्म है, यहाँ क्या हुआ फिर? इसके बाद हम घर चले गए थे, फोन आया कि आग लग गया है मुर्गा फार्म में, है ना। ये धमकी देने के बाद 15-20 मिनट बाद उन्होंने कैसे धमकी दिया था, सामने से या फिर कॉल पे? फोन पे ऐसा बोला और उसके ठीक 15 मिनट के बाद 15-20 मिनट बाद कितने का नुकसान यहाँ हुआ होगा? यहाँ पर 8-9 लाख का क्षति हो गया है। कितना मुर्गियाँ थी यहाँ? 2500 मुर्गियाँ थी यहाँ, वो सब के सब जल गए? सब के सब जल। वीडियो है, आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप देखेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको सच्ची तस्वीरें मिलती चली जाएगी। आखिर सैकड़ों, हजारों, लगभग 3000 के करीब मुर्गियों को एक झटके में जला दिया। यहाँ के ग्रामीणों की मदद से ये अभी भी आप छप्पर दिखाना चाहेंगे, आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, अब उस कोने से स्टार्ट कीजिए और इधर पूरे में एक बड़ा एरिया है, बड़े क्षेत्रफल में है ये, और इसमें इतना बड़े एरिया में आग लगा हुआ है। ग्रामीणों की मदद से इसे बुझाया गया। तब तक इतना तेज आग था कि इतने सारी मुर्गियों के साथ साथ इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म को जलाने की साजिश में वो लगभग कामयाब ही रहे, क्योंकि मुर्गियां बची नहीं। और अब एक फैसले का नतीजा अगर इतना जान तक को खतरा होगा तो आखिर कोई कैसे न्याय करेगा, और ऐसे लोगों को कोई भी कानून हो या कोई भी कैसे छोड़ेंगे। अब बात आगे की करते हैं, क्या हुआ फिर इसके बाद? थाने तक मामला गया, एफआईआर हुआ या नहीं हुआ? फोन आया, हम लोग आए, बहुत सारे ग्रामीण, गांव के हर कोने से ग्रामीण जमा हो गए पता होने के बाद। इसके बाद हम लोग आग बुझाए, थाना अध्यक्ष भी आए हुए थे जी। हाँ, वीडियो बना करके ले गए, है ना। कानूनी कार्रवाई हो रहा है। आप लोगों ने मामला दर्ज करवा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मामला दर्ज हो गया है। चलिए, उम्मीद है आपको कानून से कि उन लोगों पर कार्रवाई होगी। उम्मीद के हिसाब से ही कानून का सहारा लेता है लोग। जी बिल्कुल, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और कानून के हत्थे जब भी कोई चढ़ता है तो उसे उनके कारनामों का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ युवा हैं, युवाओं से जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक व्यक्ति हैं जो उप सरपंच है। अभी क्या है इस मामले की हकीकत? जैसे कि हम लोग गंगेश्वर स्थान के प्रांगण में बैठे हुए थे, तो वहाँ का मेन अध्यक्ष जो है शिव नारायण ठाकुर, उनके साथ झड़प हुई जी। और हम लोग वहाँ न्याय के व्यू से गए, लेकिन वो उल्टा गाली गलौज करने का चालू कर दिया। आप लोग के साथ गाली? जी हाँ, हम आप उप सरपंच हैं। एक न्यायालय होता है ग्रामीण स्तर पे, और आप न्यायालय के एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिनका फैसला सर्वमान्य होता है, और आपके भी ऊपर मतलब गालियों का प्रहार किया गया? पूरा एकदम कस के, थोड़ा भी उसमें कमी नहीं। और ये जो धमकी वाला मामला है, ये कहाँ तक सही है? वो मेरे सामने हुआ है। अच्छा। जब वो सरपंच साहब फोन किए ना जी, तो वो आदमी वो डायरेक्ट सीधा धमकी दिया कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, इसका इंजाम बहुत जल्द मिल जाएगा। और उसके बाद ही आग लगा? और उसके बाद हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, 20 मिनट के अंदर में यहाँ आग लगा है, और 2 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ से भाग करके निकले हैं, तब तक तो यहाँ जला हुआ है। बुझा करके बैठे हम लोग, तो नीचे देखे पूरा मुर्गी जल के राख हो गई थी। क्या लगता है इसमें किनका हाथ हो सकता है, क्या शक है? जब धमकी देगा, खुद चैलेंज खुल करके जो आदमी चैलेंज कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। जाहिर सी बात है, उन्होंने धमकी दिया था और मामला तो बढ़ने के बाद उन पर ही शक जाएगा। अगर आपको सच्ची खबर हो सुनना तो पक्की खबर को जरूर चुनना। तो अब देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पक्की खबर को। पक्की खबर, सच है तो खबर है।